सभी नौजवानों को और हमारे प्रतिनिधियों को भी इस बात को गौर करना होगा कि आपको समझना होगा, जिम्मेदारी समझ करके आप अपने इस काम को अंजाम देने के लिए तन मन धन से बिल्कुल अपना तन और मन और धन भी लगाइए। ये काम सिर्फ किसी चंद नौजवानों का या कोई हमारे रहनुमाओं का नहीं है, ये हम सब कराना अपने जेब से पैसा खर्च करके इस रहनुमाई में कंधे से कंधे, इस प्रोटेस्ट में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर के साथ देते हैं। और दूसरी बात, कुछ ख्यालात में ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिव सोच लेकर के समाज में रहते हैं, प्लीज आज उस नेगेटिव सोच को भी आप खत्म कर दीजिए। कोई भी अगर आपके लिए आवाज उठा रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ आप हौसला तो दे सकते हैं, आपको हौसला देना होगा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस तरह से पीछे मुड़ चुके हैं। इसलिए क्या आप पचास साझा करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते नहीं है, आप अपने शब्दों से उनको ताकत दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। बस यही चंद बात। तेरागाज की सरजमीन वो सरजमीन है कि जहां से हमेशा से इनकलाब आया है और इनकलाब आता रहेगा। लेकिन इस तेरागाज की सरजमीन पर आप देखे होंगे कि हमेशा से यहाँ पर सोतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। क्यों? इसका जवाब आपको ढूंढना होगा। सिर्फ आसिफ साहब के उठ जाने से या चाचा जिला परिषद अकमल शमसी साहब के उठ जाने से मसले का हल नहीं होगा। हम लोग का रोड मैप क्या होगा उस पर खास तौर पे बात करें तो गुजारिश करूंगा कि हमारे इस कारवां को लेकर के सबसे पहले आगे आने वाले साथी नौबहार नाजिर साहब और प्रमुख आसिफुर रहमान साहब, हम सारे लोगों को जोड़ करके एक एक जनप्रतिनिधि तक, एक एक जिम्मेदार तक, एक एक दानिश्वर साथी तक पहुंच करके ये तो महफिल चलाने का काम किया है। ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। साथ ही साथ हमारी टीम पिछले 15 दिन से लगातार कोशिश करके यहाँ पर एकजुट करने में पूरा अहम रोल अदा की है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मेहनत हम लोग का ज़ाया ना हो। और यहाँ पर हमारे तेरागाज के कुछ साथी टीका टिप्पणी करने में भी कुछ लोग लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग साथ दे रहे हैं, तो मैं उन साथी से भी गुजारिश करूंगा कि टिप्पणी ना करके इस कार्य में जुड़े। ये जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है, ये परेशानी सबकी परेशानी है। मैं गुजारिश करूंगा कि सारे लोग एकजुट होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, इस मिशन को कामयाब बनाए, इस जन आक्रोश को कामयाब बनाए, तब जाकर के हमारी शासन प्रशासन घुटने टेकेगी और इस काम को करने पर मजबूर होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा हम लोग वक्त को ज़ाया ना करें, इस पर फोकस करें कि हम लोग का रोड मैप क्या हो। तेरागाज प्रखंड के अंदर अभी हमारे प्रमुख साहब ने बोला जहां अली मस्तान, शायद इसमें बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन हम लोग बच्चे में देखे। उनका एक नाम अभी 50,000 की आबादी है, यहाँ 200 लोग 400 लोग आए हैं, हमें अपने आप में शर्म लगता है। यही मजबूरी के कारण हर जगह तेरागाज स्टेशन बना, लेकिन तेरागाज में होल्ड बना क्यों बना? ये हमारी आपकी कमी थी। जिस आंदोलन को आपने छेड़ा था, यह आंदोलन पहले छेड़ते तो आज मेरा स्टेशन होता। कलियागंज कोई जगह नहीं है, बीबीगंज कोई जगह नहीं है, वहां जाते हैं तो स्टेशन है, और जब तेरागाज आते हैं तो यहाँ देखते हैं होल्ड का बोर्ड लगा हुआ है। हमें अपने आप में नहीं शर्म हो रहा है, तेरागाज के सभी आवाम को शर्म होनी चाहिए। मैं वोट देता हूँ, इसलिए वोट देता हूँ कि एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कर रहा हूँ, अच्छे नेता का चुनाव कर रहा हूँ। जब मेरे रोड का संकट हो, मेरे ऊपर कोई संकट हो, तो आप मेरे सामने आके हमारा सामना करें। हमने किसके लिए देते हैं? वोट खाने के लिए मांगते हैं। कोई भी जब पंचायत चुनाव होता है तो जनता हम लोग को कहती है कि पंचायत को गड्ढा मुक्त चाहिए। मैं 5 टेलर जाके बालू गिरा देता हूँ, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट है सब लोग रोड में मट्टी गिराना अपना वोट के लिए चाहते। क्या तेरागाज के इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या 10 टेलर पे 20 टेलर पर मिसाली नहीं गिरा सकते हैं? तो तेरागाज की आवाम जब तक एकजुट नहीं होगा, हम सब आप उसमें लड़ जाएंगे, तो तेरागाज प्रखंड को कौन चलाएगा? हम लोग अपने आप में लड़ते हैं। मैं आरजेडी हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, मैं बीजेपी हूँ, अरे सब नेता आप रहिए, लेकिन मेरे क्षेत्र का कम से कम विकास तो कीजिए। हमारा ये कहना है कि 6 तारीख को जन आक्रोश का जो शिलान्यास रखा गया है जाने के लिए बहादुरगंज, आप लोग अपने अपने गांव से, मैं यकीन करता हूँ बड़ा पंचायत से मैं 200 मोटरसाइकिल लेके आऊंगा। अब अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, जब हम लोग सिक्की विधानसभा में थे तो हम लोग छोटे छोटे थे और सुन रहे थे उस टाइम जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ से जो राजनीति कर रहे थे या उधर के आदमी जो यहाँ पर आके
वोट मांगने के लिए आते थे तो बोलता था कि मूड़ी लेके जाओ और सुरजापुरी बंगाली का वोट लेके आ जाओ। उसी तरह से अभी बहादुरगंज से जो भी नेता इलेक्शन लड़ते हैं और टेरागाज में आके हम लोगों से वोट लेके जाते हैं, तो उन लोगों का भी दिमाग में ये है बिरयानी खिलाओ और वोट लेके चले जाओ। हम लोग का जमीर मर चुका है। हम लोग जागिए। हम लोग सिर्फ दूसरे का झोला उठाने में रहते हैं। हमने पहले भी ज्यादा विधायक या बड़े नेता से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं उसके साथ उठबैठ नहीं करता हूं। जो अभी अगर जिससे भी मैं मिलता हूं तो उसको मुंह में ये जवाब जरूर देता हूं कि अगर मैं पिछले दिनों में कहा भी था कि अगर रोड अगर आपने अपने कार्यकाल में नहीं बनाया तो आपका साथ नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वही बात अभी मैं कह रहा हूं कि टेरागाज का समस्या आज से नहीं है। ये हमारे जो गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, जो पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, उन लोगों से हम लोग देख रहे हैं, उन लोगों से ही सीखा है। वो हमेशा आंदोलन करके ही, चाहे जहान अली मस्तान से आंदोलन करके हमें आजादी मिली हो, चाहे लौचा पुल में वो भूख हड़ताल में बैठ करके हमारे बड़े भाई नेता राजनीतिक जो है टेरागाज के, उन लोगों ने जो भूख हड़ताल से वो हम लोग को पुल दिलाया हो, लेकिन हम लोग हमेशा आंदोलन करके ही हम लोग को टेरागाज वाले को कुछ मिला है। लगभग सब आदमी उसी बात को दोहराते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि लोग, मुखियागण, समितिगण, जिला परिषद जो भी है वो तो अपने कह ही रहे हैं कि हम 200 बाइक देंगे, लेकिन मेरा सोच है हर आदमी का दुख है, हर आदमी का दिल में दर्द है, वो जगाया है इन लोगों ने। हर घर से एक बाइक निकलना चाहिए। ये सब कारण है, ये किसी एक नेता का या टेरागाज वासी का नहीं है कि वो अकेले जाते हैं। हम सब इसमें आना जाना करते हैं, इसलिए हम सबको अपने अपने घर में, गांव में, मोहल्ला में जाके कहना है हर एक बाइक, हर घर में 2 से 3 बाइक है, कम से कम एक बाइक 1 लीटर पेट्रोल डाल करके, 1 बोतल पानी, 1 भुजिया का पैकेट लेकर के यहाँ से हम लोग बहादुरगंज कॉलेज चलें। ये नहीं कि भाई हम जाएंगे, तेल कौन देगा, तेल खर्चा होगा, यही सोचने में हम लोग पीछे। हम लोग पहले सोच लेते हैं कि जाएंगे, खर्चा होगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा कोई खर्चा? सब अपना अपनी करके चलिए, लड़ाई इसी में लड़ी जाती है। तो हम यही, ये मीटिंग किसी सियासी मंच नहीं है, बल्कि ये एक तरह की जो हमारे टेरागाज और बहादुरगंज की जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आज के डेट में सभी लोगों के नज़र के सामने में जो है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, एक साइकिल वाला है, ठेला वाला है, मोटरसाइकिल वाला है या 4 व्हीलर वाला है, हर किसी के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है कि हमारा रोड जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक अहम सवाल तो हमारे टेरागाज से बहादुरगंज के रोड से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहादुरगंज पंचायत, बहादुरगंज प्रखंड के भी कई पंचायत इस रोड से जुड़े हुए हैं। ये रोड सिर्फ महज टेरागाज के लिए नहीं है, बल्कि बहादुरगंज प्रखंड के लिए भी है, क्योंकि उसमें लौचा पंचायत जुड़े हुए हैं, निशंदरा पंचायत है, दुर्गापुर बनगामा पंचायत है, महेशवतना पंचायत है, झिंगाघाटा पंचायत है, पलासमनी पंचायत है और आपका भाटाबारी पंचायत है, ये पत्थरगट्टी पंचायत है। ये तमाम पंचायत भी इसी रोड से होकर के ही गुजरते हैं, टेरागाज टू बहादुरगंज वाला भी। तो ये मंच कोई भाषण का भी मंच नहीं है कि इसमें हम किसी तरह की लंबी तकरीर करें और लोगों को बताएं। और यहाँ पर जितने लोग जमा हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि टेरागाज की सरजमी जहान अली मस्तान की सरजमी है, और यहाँ के लोग अगर जिस दिन अपने आप में ठान लेंगे कि हमें यहाँ से इनकलाब बर्पा करना है, ये हिंदुस्तान के एक आखिरी कोने से जब ये चिंगारी फूटेगी, तो मैं सोचता हूँ कि किशनगंज जिला में और सिस्टम में बैठे हुए वो लोग जिसको हम लोगों ने बदनाम करें तो किसको करें कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहगीरों से नहीं तेरी रहबरी से सवाल है। नेताओं ने हम सबों को अपने अपने वक्त में लंबे चौड़े वादों का फहरिस्त दिया, उसमें हम लोगों ने अपना तन मन धन से उन्हें अपना कामयाब बनाया और तमाम नेताओं को हम लोगों ने फॉर्च्यूनर में बैठने का मौका दिया। लेकिन अफसोस ये है कि आज जो जनता जो दिन रात खेतों में काम करके जो अपने ज़रूरियात के लिए चाहे जिला जाए या प्रखंड जाए, हॉस्पिटल जाए, बच्चों को लेके स्कूल जाए या ज़रूरत के लिए कामकाज के लिए मार्केट जाए, फिर भी उसके पास उबर खाबर रोड के अलावा कुछ नहीं है।
अभी आप पूरे इलाके में घूमेंगे, आपको कहीं बरसात नजर नहीं आएगा, लेकिन सड़क में जो ही आप टेरागाछ और बहादुरगंज वाला सड़क से गुजरेंगे तो आपको गड्ढों में से पानी ही पानी नजर आएगा। तो ये हालात हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को हम बस इतनी सी बात कहेंगे कि देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी आंदोलन, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आप ही के समाज से होंगे, जो आपको रोकने का काम करेंगे। वो आपको बदनाम भी करेंगे कि ये लोग सामने चुनाव है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से बस यही इल्तजा करूंगा कि रात में जब आप दिन भर काम करके अपने घरों में जाते हैं, एक बार आराम से अपने घर में अपने बच्चों के भविष्य को सामने में रख करके ये बात सोचिए कि जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, अगर हम उसके साथ में नहीं चल सकते हैं तो कम से कम चौक चौराहे में बैठ के उसके हौसले को जरूर अफजाई करें, उसके हौसले को बढ़ाएं। हम लोग अगर कोशिश करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपनी बसारत से, अपनी जिम्मेदारी से 10-10 या 5-5 मोटरसाइकिल की हो या इंफरादी तौर पे लोगों को दावत हो तमाम पंचायत में, मैं सोचता हूँ कि जितने भी संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज और हमारे मदरसे चल रहे हैं, मकतब चल रहे हैं, तमाम जगहों पर जा के लोगों को भी दावत दिया जाए। और मुसलसल हमारे साथी लोग दे भी रहे हैं, देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के सामने में, और सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलाके के लोगों को ये बताया जाए कि हम लोग 6 तारीख को जो जन आंदोलन की शुरुआत टेरागाछ से करने जा रहे हैं, ये महज एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि ये एक लड़ाई छेड़ी जाएगी, जिसका अंजाम ये होगा कि जब तक टेरागाछ को और बहादुरगंज के पंचायत को अगर उसका हक नहीं मिलता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इसके लिए एक मुसलसल मेहनत की जरूरत है, और चंद लोग ही इसमें ऐसे होंगे जो आगे चलकर हिस्सा लेंगे। बाकी लोगों को आपको जोड़ के लेके चलना है। मैं आप तमाम लोगों के बीच में एक अदना सा सिपाही हूं, और मैं आप तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने निशंदरा पंचायत सहित दुर्गापुर बनगामा पंचायत, बैगना पंचायत, जो ये 3 पंचायत जिसमें हम ज्यादातर रहते हैं, घूमते हैं, इंशाअल्लाह उन तमाम तीनों पंचायत के लोगों को हम जानकारी भी देंगे, उनको बेदार भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग 6 तारीख में लेकर आप तमाम लोगों के साथ में जहां तक जाना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ये लड़ाई हम लोगों की जीत नहीं होगी, तब तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। अगर उस पीरियड में ये रोड बना, अगर उस पीरियड में भी ध्यान दिया जाता, आज ये नौबत नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे कि रेलवे का काम यहाँ पर हुआ, बड़े बड़े डंपर आकर के पूरा रोड को क्षतिग्रस्त करते, इस पे किसी का ध्यान नहीं दिया। हम लोग यही कहना चाहेंगे, रोड तो बन जाता है, बने, लेकिन उसका रख रखाव भी अच्छे से हो। लेकिन इस रख रखाव के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो या हम या कोई भी और भी जनप्रतिनिधि है, उनका ध्यान और नहीं दिया। क्यों ऐसा क्यों? आज ये नौबत आई है कि एक रोड के लिए हम लोग सब मिल करके यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये भी जरूरी है, न्याय जरूरी है, क्योंकि जिला से जोड़ने के लिए हम लोगों का यही मुख्य रोड। और आज हम लोगों को अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, किसी का कुछ परेशानी आती है, तो ये एक रोड से हम लोग को जाना आना पड़ता है, चाहे सिलीगुड़ी हो या किशनगंज हो या कलकत्ता हो या और कहीं, क्योंकि अररिया होकर के जाने में काफी समय लग जाता है हम लोगों को। तो आज बहुत न्याय जरूरी है इस रोड के लिए। जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे पंचायत के या हमारे प्रखंड के, सबके लिए ये जरूरी है। आगे चल करके हम लोगों को इस रोड के लिए अगर धरना की जरूरत हो तो धरना हम लोग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, या जिस तरह से भी हो, लेकिन ये रोड को बनाना बहुत जरूरी है। और सभी साथी से यही आग्रह है कि 6 तारीख को बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रोटेस्ट में आए। और सभी पंचायत में लगभग सभी के घर में गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 200 देंगे या 400 देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के घर में गाड़ी है और सभी को ये रोड की जरूरत है। निस्वार्थ भावना से सबको मिल करके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं। ये मेरी लड़ाई आज मैं 2-2.5 साल से आ रही हूँ टेरागाछ, और मैं इस सड़क के बारे में बार बार
जो है इस सड़क के मुद्दे को उठा रही हूँ और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि मैं इस दुख को समझ रही हूँ। और मेरा घर कहीं दूर नहीं, भाटाबाड़ी है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम सबको ज़रूरत पड़ती है टेरागाछ आने की। और जितने लोग हैं बहादुरगंज और टेरागाछ के, सबका आगमन आना जाना इसी सड़क से होता है। तो आज तक ये सड़क नहीं बन पाया, तो ये बहुत ही दुख की बात है। आज जब जमाना एंड्रॉयड का है, AI का है, ग्रोव का जमाना है, तो आज भी हमारा बहादुरगंज टेरागाछ इतना पिछड़ा हुआ, इतना बदहाल है, इतना खस्ता हाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदारी किसकी है। तो इसी सिलसिले में आप सब लोग जो ये जन आक्रोश रखे हैं, तो इसके लिए मेरा भरपूर समर्थन है। मैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी। मुझसे जो भी बन पाएगा, जो भी है, हम लोग जो मशवरा करेंगे, उससे मेरी जो भी सहूलियत मेरी रहेगी, मैं उसमें करने के लिए तैयार हूँ।